सेकंड की कहानी है। दावे के साथ कह रहा हूं, जिंदगी में कभी अपने माँ बाप से अपने आप को दूर महसूस नहीं करोगे। कहानी क्या है, एक किसान था, खेत में काम करता। जिस तरह हम जानते हैं कि किसान परिवार के लोग सांझ के समय कभी चौपाल पे बैठ के ताश खेल लेते हैं, कोई मंदिर में बैठ के भजन रागनी गा के टाइम काट लेता है, कोई वैसे गुआड़ में आपस में गपशप करके टाइम निकाल लेते हैं। लेकिन उसका खेत क्या है, गांव से दूर था, तो वो गांव नहीं आ पाता। वो क्या करता, अपने खेत के चारों ओर घूमता रहता, गाता रहता। दो काम हो जाते, खुद का शौक भी पूरा हो जाता है गाने का, और खेत की रखवाली भी हो जाती। क्या करता वो, गाने का शौकीन था, दिन में काम करता, दोपहर के बाद सांझ के टाइम पे फ्री होके उसके घर में एक छोटा ढोलक था, वो ढोलक गले में डाल लेता, बजाता रहता, खेत के चारों ओर घूमता रहता। मैं फिर कह रहा हूं, फिर जुड़ने की कोशिश करना। किसान सांझ के समय अपने खेत के चारों ओर घूमता रहता, गाता रहता, बजाता रहता। वो क्या देखता है कि जब भी वो गीत गाए, भजन गाए, रागनी गाए, गजल गाए, कुछ भी गाए, उसके घर में एक छोटा बकरी का बच्चा होता है, वो उसके आगे 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 नाचने लगता है। कई दिन तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। वो देखता है कि जब भी ढोल पे थाप मारता है, वो बकरी का बच्चा उसके आगे नाचने लगता है। जैसे ही थाप बंद करता है, वो बकरी का बच्चा वहां से हट जाता है, खड़ा हो जाता है, टांग मारना बंद कर देता है, डांस करना बंद कर देता है। किसान सोचता है कि वो तेज थाप मारता है, तेज नाचता है, धीमे थाप मारता है, धीमे नाचता है, बजाना शुरू करता है, शुरू हो जाता है, बंद करता है, बंद हो जाता है। एक दिन किसान के मन में सवाल आता है कि भाई मैं क्या गाता हूं, क्या बजाता हूं, ये समझने लग गया क्या? तो उत्सुकतावश उस बकरी के बच्चे से बात करता है कि भाई मैं क्या गाता हूं, क्या बजाता हूं, तुम समझते हो क्या? तुम कैसे धुन पे नाच लेते हो, कैसे थाप के साथ कदम ताल कर लेते हो? तो बकरी का बच्चा मासूमियत से आंख में पानी लाके जवाब देता है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बकरी के बच्चे का जब जवाब आए, एक लाइन का जब उसका जवाब मैं बोलूं, तब आपकी आंख में आपकी मां की फोटो होनी चाहिए, आपके चेहरे के सामने आपकी मां का चेहरा होना चाहिए। वो बकरी का बच्चे से पूछता है कि मैं क्या गाता हूं, क्या बजाता हूं? वो बकरी का बच्चा मासूमियत से आंख में पानी लाके हाथ जोड़ के जवाब देता है, साहब मुझे नहीं पता आप क्या गाते हैं, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है आप किस धुन में गाते हैं। मुझे एक बात का पता है कि आपने अपने ढोल का पर्दा मेरी मां की खाल से बनाया था जब वो मरी थी। मेरी मां की खाल पे आप चोट मारते हो, मुझे दर्द होता है। मेरी मां इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भूल गया हूं। मेरी मां की खाल पे लगने वाली हर चोट मेरे सीने पे, मेरे दिल पे लगती है। मैं विरोध करने के लिए पैर मारता हूं, आप उसको डांस समझते हैं, ये आपकी भूल है। वो तमाम बच्चे जो अक्सर सोचते हैं कि माँ बाप को क्या पता लगेगा, अब मम्मी मैं शहर में आ गई हूँ, शहर में आ गई हूँ, अब मम्मी को क्या पता लगेगा। मैं खुल के कहना चाहता हूँ, माँ बाप केवल शरीर नहीं है, माँ बाप केवल सरकारी व्यवस्था नहीं है आपके लिए। माँ बाप आपके लिए पूजा, भक्ति, शक्ति सब कुछ है यदि समझोगे तो। और माँ बाप को जिस दिन समझ लिया, नए सिरे से किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर जाके एक काम करना, एक काम करना घर जाके, मैं मेरी लास्ट लाइन बोल रहा हूं, घर जाके एक काम करना, कॉपी का पन्ना निकालना, उस पे एक क्वेश्चन लिखना कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे स्वस्थ, सुंदर और शिक्षित बनाने के लिए क्या क्या किया। लिख लोगे ना? कितनी लाइनें लिख दोगे? पूरा पन्ना भर दोगे? पलट के एक और सवाल लिखना। एक भी लाइन जो बच्चा लिख देगा दूसरे सवाल के जवाब में, मैं यहाँ आपकी चौपाल में खड़ा होकर गारंटी के साथ कह रहा हूं, उस बच्चे को जिंदगी में कभी समझौता नहीं करना पड़ेगा। दूसरा सवाल लिखना कि मैंने कितनी बार सोचा कि मेरे माँ बाप दुनिया के बड़े माँ बाप बने। मैंने कितनी बार सोचा अकेले बैठ के कि मेरी माँ का गोबर बारी का काम छूटे। मैंने कितनी बार अकेले बैठ के सोचा कि मेरे पिता के लिए व्यवस्थाएं बड़ी करूंगा। मैंने कितनी बार अकेले बैठ के सोचा कि इस बार जब रिजल्ट आएगा तो गांव में मेरे नाम की चर्चा होगी, मेरे पिता के नाम की चर्चा होगी। आप में से जो भी बच्चा 2 लाइन ये 2 बार का उदाहरण दे देगा सच्चे मन से, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं जिंदगी में वो अपने हर मुकाम को हासिल करेगा। आप सब नए सिरे से इन बातों पे गौर करें, आप सब बड़े बने, आप सबका भविष्य उज्जवल हो और केंद्रीय गांव का नाम आने
परिणाम पे जाना जाए। ऐसी दुआओं के साथ मैं मेरी बात को खत्म करना चाहूँगा।